आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के हमारे वीडियो में हम करेंगे लेटर टू एडिटर, क्योंकि चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, दोनों ही एग्जाम्स में लेटर टू एडिटर आता ही आता है। बेशक ऑप्शंस में आएगा, बट ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से लेटर टू एडिटर लिखना है, फॉर्मेट क्या है, मार्किंग स्कीम थोड़ी सी मैं आपको बता दूंगी, और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको उसके कंटेंट में लिखनी ही लिखनी है। प्रॉपर वो लाइंस आप थोड़ी सी देख लेना कि इस तरीके से मुझे फॉर्म करना है, ताकि एग्जाम में लेटर टू एडिटर में गलती ना करो। 12th क्लास में 6 मार्क्स का और 10th क्लास में 8 मार्क का नंबर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्के से करके ही जाना है। फॉर्मेट भी, तो ये वीडियो देखो और इसी तरीके की स्माइल आपके चेहरे पे आएगी जब ये वीडियो खत्म होगी और आपके 6 मार्क्स और 8 मार्क्स जो है वो एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। मार्किंग स्कीम मैंने आपको बताई, 10th क्लास के लिए 8 मार्क्स का आता है, तो फॉर्मेट का 1 नंबर, फॉर्मेट का 1 नंबर खोना है ही नहीं किसी भी कंडीशन में, ठीक है। दूसरा है कंटेंट का 4 नंबर, मतलब जो बॉडी लिखते हो उसका, और 3 मार्क्स है एक्सप्रेशन के। एक्सप्रेशन के मतलब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है कि नहीं है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम है कि नहीं है, फिर सोल्यूशन या रिक्वेस्ट जो है वो है या नहीं है, ये चीज के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह जो है वो चीज देखी जाती है, जिसके 3 नंबर मिलते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है और मैं बताती हूँ आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके कि कैसे एग्जाम में करके आना है। अब स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारा क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया अबाउट द पुअर कंडीशंस ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी, दिस कॉजेज फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स, यू आर अमित और अमिता ऑफ 8 कनॉट प्लेस दिल्ली। अब देखो इसके अंदर हमें कितनी सारी चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले हमें बताया हुआ है एडिटर को लिखना है। किसके एडिटर को लिखना है? टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज, अमित और अमिता आपका नाम बताया हुआ है, इसलिए खुद का नाम नीचे मत लिख के आना जब योर्स फेथफुली लिखोगे तो। उसके बाद है एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो कितनी सारी चीजें तो हमें बताई दी, यही एग्जाम में लिख के आनी है फॉर्मेट के अंदर। कैसे? ये देखो हमने शुरू किया, बिल्कुल इधर वाला जो एरिया होता है ना, लेफ्ट साइड का जो होता है, वहां से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले लिखोगे एड्रेस, इस फॉर्म में एड्रेस लिखना है, 8 कनॉट प्लेस, नीचे लिखा आपने दिल्ली। फिर एक लाइन ड्रॉप की, देन लिखी आपने डेट। डेट का फॉर्मेट यही होता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो डेट लिखोगे वो इस तरीके से नहीं लिखनी कि 10 AUG 2019, ये गलत हो जाएगा, तुरंत नंबर कट जाएंगे। वो जो फॉर्मेट का 1 नंबर मिल रहा था ना पूरा, वो भी नहीं मिलेगा। कैसे लिखनी है डेट? 10th August 2019, ठीक है। उसके बाद हमें लेटर किसको लिखना था? एडिटर को, तो हमने लिखा दी एडिटर। आफ्टर दैट द टाइम्स ऑफ इंडिया। कॉमा वगैरह मत लगाना इनके बाद में, ठीक है, गलती होती है, कॉमास नहीं लगाने हैं। द एडिटर लिखा, अगली लाइन में लाइन ड्रॉप मत करना लगातार, जैसे ये लाइन है ना, तो यहाँ लिखा द एडिटर, यहाँ लिखा द टाइम्स ऑफ इंडिया, और इस वाली लाइन में लिखा न्यू दिल्ली। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ न्यू दिल्ली नहीं लिखना, न्यू दिल्ली नीचे लिखना है। समझ में आ गई बात? खुद का एड्रेस लिखा, 10th of August 2019, डेट लिखी, देन द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। समझ में आई बात? उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा छोटा सा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा सब्जेक्ट लिखोगे, ज्यादा लंबा 1-1.5 लाइन का सब्जेक्ट लिखते ही फॉर्मेट का 1 नंबर कट जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ना हमारा कि पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी। हमारे लोकेलिटी की जो सड़कें हैं बहुत ज्यादा खराब है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। क्लियर? तो अच्छे दिनों का इंतजार हो रहा है, जो कि आ नहीं रहे हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब अच्छे दिन आएंगे, कब जो सड़कें हैं वो अच्छी हो जाएंगी। क्लियर? तो इसके अंदर हमने देखा सब्जेक्ट क्या है, पुअर कंडीशंस ऑफ रोड्स, जो सड़कों की बुरी कंडीशंस है उसके बारे में बताना है। तो इतना सा ही लिखा मैंने सब्जेक्ट 4 वर्ड्स में। उसके बाद लिखा स। क्या लिखा? स। I would like to draw your kind attention towards the poor condition of roads in our locality. कैसे स्टार्ट किया हमने अपना एडिटर का ये कि I would like to draw your attention, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ किस तरफ? हमारे एरिया की जो खराब सड़कें हैं उसकी तरफ। हमेशा स्टार्टिंग इसी तरीके से करनी है कि I would like to draw your attention towards this, I have read your advertisement in this, और मुझे उसके बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा,
जो भी आप उनसे कंप्लेन करना चाहते हैं तो वो उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस, या फिर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैंने आपका ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पढ़ा और उसके बारे में मैंने ये सोचा, या आपका ये जो आर्टिकल मैंने पढ़ा। क्लियर? द पुअर रोड्स आर फुल ऑफ पॉटहोल्स। अब ये पहली लाइन हमने लिख दी उनके बारे में, अब हम लिखेंगे हमारी मेन प्रॉब्लम। 3-4 में नहीं लिखना आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, नहीं, एक लाइन आपने ऐसी लिखी, उसके बाद आप सीधा प्रॉब्लम पे आ जाओ। प्रॉब्लम लिखी, द रोड्स आर फुल ऑफ पॉटहोल्स एंड अ वेरी कंजस्टेड, पूरी गड्ढों से भरी हुई है और सकड़ी हुई है गलियां, मतलब बहुत ज्यादा छोटी छोटी है। These potholes get filled with water during the rainy season, causing them to become the breeding ground of mosquitoes. सारी तरीके से प्रॉब्लम ही चल रही है ना ये, कि भाई पूरे बरसात आती है तो पानी भर जाता है, उस भरे हुए पानी में मच्छर हो जाते हैं जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। उसके बाद every other some day some accidents or others takes place on the roads due to these potholes. Or one of these roads are leads to a marketplace and there is a lot of traffic also on the road. प्रॉब्लम ही चल रही है। Sometimes people caught in a traffic jam during the peak hours. अब आपने ये गिनी चुनी 4-5 प्रॉब्लम्स जो है वो आपने वहां पर मेंशन कर दी है, ये मेंशन कर दिया आपने वहां पे प्रॉब्लम। उसके बाद आप आएंगे कि आप किस चीज की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं आपके बारे में ये जानता हूं और मैं आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहता हूं। फिर आपने सारी प्रॉब्लम्स लिख दी, 3-4 जो भी प्रॉब्लम्स थी आपको वो लिख दी। अब आप लिखेंगे वहां पर कि भाई मैं इसके रिगार्डिंग ये चीज आपसे चाहता हूं कि आप ये करें, तो वो चीज आप पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे, मतलब एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। कैसे? सो थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन आई रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन। मैं क्या रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इमीडिएट एक्शन ले टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ रोड सो दैट नो एल्स प्लेसेस एनी प्रॉब्लम इन द फ्यूचर फेसेस एनी प्रॉब्लम इन द फ्यूचर व्हाइल मूविंग ऑन दीज रोड्स, कि भाई बाकी जब फ्यूचर में क्या हो, इन पॉटहोल्स की वजह से, इन गड्ढों की वजह से और प्रॉब्लम्स ना आए। प्लीज डू द नीडफुल एज अर्ली एज पॉसिबल, कि जल्दी से जल्दी जो भी हो सके वो आप प्लीज इसके बारे में करें क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग हमने कैसे की, फिर हमने अपनी 3-4 प्रॉब्लम लिखी, फिर एक लाइन छोड़ के हमने अपनी रिक्वेस्ट लिखी कि मैं ये चाहता हूं कि सो थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन, ये लाइन आप लिखिए वहां पे कि सो थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन आई रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शंस टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ रोड सो दैट नो वन एल्स फेसेस प्रॉब्लम इन द फ्यूचर व्हाइल मूविंग ऑन दीज रोड्स। ये खत्म हो गया यहाँ पर, बस बेफालतू की बकवास उसमें नहीं लिख के आनी है और ज्यादा खींचना नहीं है, जितना पूछा गया है उतना ही आपको बताना है। क्लियर? उसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, यही लिख के आओगे लेटर टू एडिटर में, योर्स फेथफुली। क्या लिख के आओगे? योर्स फेथफुली। एंड देन अमित या फिर अमिता, कुछ भी एक नाम आप वहां पर लिख सकते हो। बच्चों ने पूछा था मैम नीचे सिग्नेचर कर सकते हैं क्या आप अमिता के सिग्नेचर कर रहे हो ऐसे करके? नहीं, आप नाम ही लिख के आओगे। समझ में आ गया? और कभी भी आपका मान लीजिए आपने सेक्शन शुरू किया अपना राइटिंग सेक्शन, तो आपका रीडिंग सेक्शन मान लो यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो आप राइटिंग सेक्शन यहाँ से मत स्टार्ट करो, आप अगले पेज से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि अब आप यहाँ से लेटर लिखना शुरू करोगे फिर वो नेक्स्ट पेज तक जाएगा, तो आप एक ही पूरे पेज पे क्या करो, लेटर पूरा लिखो। ठीक है? प्रॉपर स्पेसिंग जो होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है और वो एक पेज पे रहेगा तो वो बहुत ज्यादा नीट क्लीन रहेगा और पूरा फॉर्मेट भी उन्हें दिखाई देगा अच्छे से। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है कि आधा लेटर इस पेज पे, आधा लेटर इस पेज पे, इस तरीके से मत लिखना। दोनों साइड प्रॉपर स्पेसिंग रखनी है और लेटर के अंदर बार बार पेन चेंज नहीं करने की। एड्रेस किसी और पेन से लिख रहे हो, नाम किसी और पेन से लिख रहे हो, टू द एडिटर। बच्चों को बहुत होता है ब्लैक पेन ब्लू पेन, ब्लैक पेन ब्लू पेन चेंज करते रहते हैं, इतना ज्यादा मत करना लेटर के अंदर। सीधा सिंपल लेटर लिखना, लैंग्वेज बहुत बेसिक इंग्लिश यूज करनी है और साथ ही साथ ग्रामर का ध्यान रखना है। ठीक है? ग्रामर का और स्पेलिंग मिस्टेक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन बताया सॉल्व करके कैसे करना है, कि लाइन क्या लिखनी है, प्रॉब्लम कैसे लिखनी है, लास्ट का पैराग्राफ कंक्लूड कैसे करना है कि भाई मेरी ये रिक्वेस्ट है आपको लेके, योर्स फेथफुली लिखना है और उसके बाद नाम लिखना है, सिग्नेचर नहीं करने, और नाम वही लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया तो आप फिर क्या कर सकते हो, अपना नाम वहां पर लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं आप नाम नहीं लिख के आओगे, नाम लिख के आना है, पर
XYZ कोई भी नाम आप वहां पे लिख के आ सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से चाहे 10th क्लास में आ रहा है चाहे 12th क्लास में आ रहा है, फॉर्मेट सेम ही होता है, क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट आ सकते हैं लेकिन पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। इतना ही नीटली आपको लिखना पड़ेगा अपने एग्जाम के अंदर, ऐसा ही दिखना चाहिए बिल्कुल। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया इसके अंदर, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं है, अगर आप ये प्रॉपर आपको पता है कि ऐसे ऐसे मुझे स्टार्ट करना है तो आपको ज्यादा टाइम सॉल्व करने में नहीं लगेगा। क्लियर? तो आपको कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप देख सके। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।